So I turned my this iPhone into an productivity machine. Yeah, this iPhone into an productivity machine. अब ये कैसे हुआ? लोग उसको डिस्ट्रैक्शन समझते हैं कि ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, इसमें इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन आते हैं, इसमें दुनिया भर की चीजें आती हैं। बट मैंने इसी अपने आईफोन को एक प्रोडक्टिविटी की मशीन बना दी है। मतलब बेसिकली मैं इससे प्रोडक्टिविटी वाले काम करता हूँ एंड मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ इसी चीज की वजह से, जिससे तुम पूरे दिन डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। अब ये तुम कैसे कर सकते हो सेम बताता हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर। मैं हूं आदित्य पांडे एंड यू आर वाचिंग EDY ग्रोस। मैं 3 से 4 स्टेप्स बताऊंगा, सिंपली आपको उसे फॉलो करना है एंड आपका ये फोन एक मिनिमल प्रोडक्टिविटी फोन बन जाएगा। एंड लिटरली आप बोलोगे कि ऐसा हो सकता था और मुझे पता भी नहीं था। सबसे पहले तो आपको, मुझे पता है ये चीज सुनने में अजीब लगेगी, सबसे पहले अगर आपका सबसे पहले आप इंस्टाग्राम डिलीट कर, सबसे नंबर 1 स्टेप डिलीट योर इंस्टाग्राम। आजकल के टाइम में इंस्टाग्राम पर ही सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। वो हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन भेजेगा आपके, हमारे अंदर ऑटो मतलब सब कॉन्शियस माइंड में ऐसा रहता है कि चलो इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं लगता कि इंस्टाग्राम खोलना है या नहीं खोलना है एंड आप इवेंचुअली जाके उसे अपने आप ही खोल लेते हो। आपका दिमाग उससे खुलवाता है, राइट? तो इसे फिक्स करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा? इसे फिक्स करने के लिए बेसिकली सबसे पहले इंस्टाग्राम डिलीट कर। अब ऐसा नहीं है वो डिलीट ही रहेगा। अब एक कॉपी पेन उठाओ और देखो कि क्या उस इंस्टाग्राम से काम क्या है तुम वो क्यों यूज करते हो? क्या तुम्हारा कोई ब्रांड है? क्या तुम्हारा कोई पर्सनल ब्रांड है या फिर तुम कोई बिजनेस का काम करते हो? अब अगर वो बिजनेस का काम करते हो तो देखो वो बिजनेस का काम किन अकाउंट से होता है, ठीक है? किस अकाउंट से होता है? लाइक मेरे 5 से 7 बिजनेस अकाउंट्स है, ठीक है? तो मेरे पास मुझे सब लॉगिन करने पड़ते हैं। वो तुम देखो कि तुम्हारे पास कितने अकाउंट्स हैं एंड किस अकाउंट से तुम्हारा काम होता है, ठीक है? अब उसे एक कॉपी पेन में लिखो, तुम्हें कितना टाइम लगेगा। लेट्स से तुम्हें उसमें एक रील अपलोड करती है, रील अपलोड करने में कितना टाइम लगेगा? और आधा घंटा इंस्पिरेशन के लिए, आइडियाज के लिए आधा घंटा तुम स्क्रॉल करने वाले, ठीक है? तो टोटल तुम्हारा 45 मिनट्स हो गया। इससे फालतू तुम इंस्टाग्राम यूज नहीं करोगे। या फिर देखो 15 मिनट शायद किसी से इंटरेक्शन करना पड़े, तुम्हें कुछ और काम हो, तो 1 घंटे का मान के चलते हैं। आप उस 1 घंटे की आपको लिमिट लगानी है। तुम्हें उस 1 घंटे की इंस्टाग्राम पर लिमिट लगानी है कि हाँ, अब लिमिट कैसे लगेगी? सिंपली से तुम्हें सेटिंग्स में जाना है, सिंपली से तुम्हें सर्च करना है सेटिंग्स। ये देखो मेरा सेटिंग्स खुल चुका है। अभी मैं सिंपली से स्क्रीन टाइम पे जाता हूँ एंड स्क्रीन टाइम पे यहाँ पे मैं ऐप लिमिट्स करके एक ऑप्शन है, ये रहा 2nd नंबर पे, ये ऐप लिमिट्स करके मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे देखो मैंने इंस्टाग्राम अपना सेट कर रखा है 1.30 आवर्स, ठीक है? 1.30 मिनट्स, ठीक है? एवरी डे मैं मतलब 1.5 घंटे ही यूज़ करता हूँ अपने इंस्टाग्राम को। उसके बाद मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता, ये बंद हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। फिर 12 बजे ये वापस से रीसेट होता है। तो मैं इसे बिन मतलब पे यूज़ नहीं करता। और ध्यान रखना तुम्हें इसे रीसेट नहीं करना है, क्योंकि जितनी बार तुम इसे रीसेट करोगे उतनी बार तुम हारते चले जाओगे। फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अपना इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लो, उसमें उतना ही टाइम दो और एक लिमिट सेट कर ली है इंस्टाग्राम पे। पहला डिस्ट्रैक्शन तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अभी जब भी तुम काम करते हो, पहली चीज़ तो फ़ोन को दूर रखना होता है, ठीक है? मैं हमेशा अपने टेबल पे साइड में रख देता हूँ अपना फ़ोन को, और कभी भी ऐसे सीधी स्क्रीन पे नहीं बल्कि उल्टी स्क्रीन पे, और साइलेंट मोड करके, ठीक है? साइलेंट मोड यहाँ से हो जाता है, तुम्हें पता ही होगा। एंड यहाँ से डायरेक्ट करके इसको उल्टी स्क्रीन करके रख दो। एंड अगर वाइब्रेशन वगैरह आती तो कहीं दूर रख दो ताकि इसकी वाइब्रेशन भी ना आए, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़, सारी आलतू फालतू की चीज़ें अपनी यहाँ मेन होम स्क्रीन से हटा दो। जैसे कि देखो मैंने कर रखा है, सारी आलतू फालतू की चीज़ें हटा रखी हैं। बस एक इस स्लाइड पे तुम्हें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो देखो मैंने कल एक नया इंस्टॉल किया है, इसको छोड़ के बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो है मेरे पास, मेटा एड्स मैनेजर और बिजनेसेस वाले सेक्शन में मेरे पास ट्रेलो है अपनी टीम मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू के लिए, एंड यहाँ पे नोशन है एक, फिर उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो, पेपल है मेरे पास, फिर कॉस्मो फीड है, थ्रेड्स है, और फिर इधर AP की पावर मिरर है, ये मेरे शूटिंग पे काम आता है। व्हाट्सएप बिजनेस है, मेन वाला व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप भी नहीं है यहाँ पे मेरा, सिर्फ बिजनेस वाला व्हाट्सएप है। एंड टेलीग्राम, जिससे मैं प्रेडिक्शंस वगैरह देता हूँ एंड वो सब के लिए। एंड ये बस डाउनलोड करा है तो इसको रिमूव कर दूंगा आज में, ओके? एंड ये देखो मेरा पूरा टोटली क्लियर है। नीचे भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रख रखा है। देखो फ़ोन, एक तो फ़ोन वाला रखा हुआ है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है मेरे को, कैमरा रखा हुआ है, एंड फिर यहाँ पे रिमाइंडर्स लिखे हुए हैं, एंड फिर यहाँ पे एक टू डू लिस्ट वाला एक ऐप है, ये रखा हुआ है। तो ये नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, सारे ऐप्स यहाँ से हटा दो। बाद में इस ऐप्स तुम्हें सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, होम स्क्रीन, यहाँ से सारे ऐप्स हटा दो एंड जब वर्क करो तो इसको ऐसे रखो, ठीक है? क्लीन। नेक्स्ट स्टेप है फोकस मोड ऑन करना, ठीक है? यहाँ पे जाओ
यहाँ पे वर्क मोड अपना ऐसे सेटिंग्स पे जाके इस जो भी तुम्हें करना वर्क मोड पे रखो एंड इसको सेट 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स पे जाके क्लिक कर दो। एंड यहाँ पे देखो किन ऐप से तुम्हें नोटिफिकेशन आना चाहिए। मैंने 0 ऐप सिलेक्ट कर रखे हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, देख सकते हो कोई नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, मैंने वो सिलेक्ट कर रखा है। एंड ये चीज़ सिलेक्ट रहती है इसमें, ये फोकस नहीं हो रहा एक्चुअली, ठीक है। तो कोई भी ऐप मैंने सिलेक्ट नहीं करा जिससे मुझे नोटिफिकेशन आए, सारे ऐप बंद कर रखे हैं। मैंने कुछ सिलेक्टेड नंबर्स रख रखे हैं, कुछ सिलेक्टेड नंबर्स हैं जिनसे मुझे कॉल्स आ सकती हैं, जैसे कि मॉम डैड, कुछ दोस्त मेरे और कुछ मेरे इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स वाले या फिर बिजनेस वाले पीपल्स जिनसे मेरे को काम पड़ता रहता है। एंड बस यही बंदे मुझे कॉल कर सकते हैं वर्क मोड तक पे। एंड बस सिंपली यही होता है वर्क मोड पे। एंड मैंने थीम भी इसका टोटली पूरी तरह से चेंज कर रखा है, जिसपे लिखा हुआ है डू मोर, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि ज़्यादा करो। एंड दैट्स, और जब भी मैं काम करता हूँ तो मैं इस मोड को ऑन कर देता हूँ, जो कि होता है वर्क मोड। एंड मैं वर्क मोड को ऑन करके बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर पाता हूँ। नेक्स्ट चीज़, तुम्हारे फ़ोन में एक बहुत ही औसम चीज़ है जिसे बोलते हैं रिमाइंडर्स। मैं रिमाइंडर्स पे जाके अपने कुछ गोल्स लिख देता हूँ जो मुझे एक महीने में अचीव करना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को एक 100 सब्सक्राइबर एक न्यू चैनल पर अचीव करना था, एक नया चैनल खोला मैंने गेमिंग का, तो उस पर, ठीक है। फिर एक मेरा मतलब एक 10K का गोल था एक चीज़ का, वो भी कर दिया था मैंने, लिखा था 12 वीडियोज़ स्पार्क वाले चैनल पर डालनी थी, 5 वीडियोस इस चैनल पर डालनी थी, जो कि ये 5th वीडियो है। एंड 20,000 व्यूज़ अचीव करने थे मुझे एक जगह पे, और आई आदि मेरे इंस्टाग्राम पे 20 वीडियोस डालनी थी। फनल करना है मुझे 30 जून तक, एंड ADI मूवीज़ पे 50K व्यूज़ करने हैं। तो ये मेरे गोल्स थे। अब ये तो सारे गोल्स हो गए। अब मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखा है जिसका नाम है मिनिमलिस्ट लिस्ट करके एक नाम है इस ऐप का, ठीक है। कुछ ऐसा लोगो आपको देखने को मिल जाता है इसका, एक ऐसा टिक सा लोगो लगा रहेगा, आपसे ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली मैं करता क्या हूँ, इसमें मैंने अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं ऐसे करता हूँ तो एक नया सेक्शन बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। बस ऐसे स्क्रॉल करना होता है मुझे। फिलहाल के लिए मैं बैक कर देता हूँ इसको। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है, इंस्टा थीम पेज के लिए अलग सेक्शन बनाया हुआ है, और मेरे अलग से एक चैनल है उसके लिए अलग, और बिजनेसेस के लिए अलग। तो मेरे को जितने मैंने यहाँ टास्क लिख रखे हैं, इन सबसे रिलेटेड एक चीज़ें, एक टास्क डेली करना होता है। ये जो मेरे गोल्स लिख रखे हैं यहाँ पे, इन सबसे रिलेटेड मैं एक टास्क डेली करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक टास्क हो गया, यहाँ पे एक टास्क हो गया, यहाँ पे एक टास्क हो गया, यहाँ पे एक टास्क हो गया। डेली एक टास्क अपन करता है, एंड धीरे धीरे हम उस चीज़ में प्रोग्रेस पा रहे होते हैं। बस हमें प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना होता, और डेली छोटे छोटे टास्क करते हैं, ज़्यादा बड़े टास्क नहीं, बट छोटे छोटे टास्क हम डेली करते हैं। एंड फाइनली हमारा अच्छे से काम हो जाता है। एंड सबसे बढ़िया बात ये, पहली बात तो देखो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है इस ऐप का मैं, ठीक है। सबसे बढ़िया बात है कि लेट्स सपोज मुझे इस टास्क में टाइम चाहिए, तो यहाँ पे फोकस टाइम करके मोड मिल जाता है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये ऐप मेरे को ऑटोमेटिकली बोलता है कि टाइमर चल रहा है बट फ़ोन रख दो। तो यहाँ पे लिखा रहता है नथिंग इंटरेस्टेड हियर, कभी कुछ लिखा हुआ आता है, कभी कुछ लिखा हुआ आता है। एंड ये 25 मिनट का टाइम देता है, फिर 5 मिनट का हम ब्रेक ले सकते हैं, ऐसा सीन रहता है। एंड इस तरह से मैं अपने आईफोन को एक प्रोडक्टिविटी मशीन की तरह यूज़ करता हूँ। तो एक बार इस वीडियो की समरी देख लेते हैं। इंस्टाग्राम में बिन मतलब यूज़ नहीं करने वाले हम लोग इंस्टाग्राम कब यूज़ करने वाले हैं, जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। एंड उस पर भी हम लोग टाइमर लगा के यूज़ करने वाले हैं इंस्टाग्राम को, ठीक है। हमें अपने ऊपर अपनी चॉइसेस को थोड़ा हार्ड बनाना पड़ता है ताकि हम अपनी लाइफ को ईजी बना सकें। सेकंड थिंग, हम लोग अपना ऐप सारे हटा देते हैं, ठीक है, मेन स्क्रीन से, ताकि हमें डिस्ट्रैक्शन ना हो। एंड बिल्कुल क्लीन रखते हैं, बस अपने बिजनेस के या फिर अपने काम के ही सॉफ्टवेयर्स रखते हैं। फिर फोकस मोड रखते हैं। फोकस मोड पे हम लोग सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं, लिटरली सारे, जो भी तुम्हारे बिजनेस का वर्क भी है उसके भी नोटिफिकेशन बंद कर दें, ठीक है। टोटली सारे नोटिफिकेशन बंद है, और कॉल्स सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के अलाउ होते हैं। उस टाइम पे 3 से 4 घंटे में फोकस वर्क करता हूँ। एंड इस टाइम पे मैं किसी को अलाउ नहीं करता कि वो मुझे कॉल करके डिस्टर्ब करे, इनफैक्ट मेरे लव्ड वंस को छोड़ के। उसके बाद मैं एक रिमाइंडर ऐप का यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं मंथली गोल्स लिखता हूँ अपने, कि मेरे को ये गोल अचीव करना है। फिर एक टू डू लिस्ट वाला ऐप है, जिसमें मैं उन गोल से रिलेटेड डेली एक चीज़ें करता हूँ। तो ये है मेरा टोटल आईफोन को प्रोडक्टिविटी मशीन बनाने का एक तरीका। आई होप तुम लोगों को कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैंने ट्राई करा है कि इसमें ज़्यादा एडिटिंग ना करूँ एंड इसे रॉ रखूँ, बाकी देखता हूँ एडिटर कितना एडिट करेगा और मैं कितना एडिट करूँगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू यू बी
ग्रो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।